अगर आपने डीजल और पेट्रोल दोनों कारें चलाई होंगी तो आपने नोटिस किया होगा कि डीजल कार का आरपीएम सिर्फ 6000 ही होता है, लेकिन वहीं पेट्रोल कार का आरपीएम 8000 या उससे भी ज़्यादा होता है। जबकि दोनों इंजन दिखने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, पर उनकी वर्किंग इतनी अलग क्यों होती है। इस वीडियो में मैं टेक्निकल लेकिन सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्यों डीजल इंजन हमेशा कम आरपीएम पर लिमिटेड रहता है, जबकि पेट्रोल इंजन हाई आरपीएम पर भी कंफर्टेबली चल जाता है। सबसे पहले डीजल और पेट्रोल इंजन के वर्किंग को शॉर्ट में समझते हैं। दोनों ही इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं। इसमें कंबशन एक सिलेंडर के अंदर होती है। पेट्रोल इंजन स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं, जिसमें फ्यूल और एयर के मिक्सचर को स्पार्क प्लग से इग्नाइट करते हैं। स्पार्क की वजह से कंबशन बहुत फास्ट और स्मूथ तरीके से होता है। लेकिन डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं। इसमें स्पार्क प्लग की जगह फ्यूल इंजेक्टर का यूज होता है। इसमें फ्यूल कंप्रेशन से जलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिलेंडर के अंदर एयर को बहुत हाई कंप्रेशन रेशियो तक दबाया जाता है। जब डीजल स्प्रे किया जाता है तो वह इंस्टेंटली इग्नाइट हो जाता है। अगर आपको डीजल और पेट्रोल इंजन्स के वर्किंग प्रिंसिपल को सिंपल तरीके से समझना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आसान शब्दों में कहें तो पेट्रोल सूखे कागज की तरह है, तुरंत जल उठता है, जबकि डीजल गीले कपड़े जैसा है, धीरे धीरे सुलगता है। और यही कंबशन का फर्क आरपीएम पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। आरपीएम यानी रिवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब 1 मिनट में इंजन का क्रैंकशाफ्ट कितनी बार घूम रहा है। यही घुमाव डिसाइड करता है कि इंजन किस स्पीड पर काम कर रहा है और कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है। जितना आरपीएम ज़्यादा होगा उतना इंजन तेज चलेगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, हर इंजन के लिए एक सेफ आरपीएम लिमिट होती है। अगर इंजन उस लिमिट से ज़्यादा घूमेगा तो उसके कंपोनेंट्स टूट सकते हैं, और यही लिमिट पेट्रोल और डीजल इंजन में अलग अलग होती है। अब जानते हैं डीजल इंजन का आरपीएम कम क्यों होता है। सबसे बड़ा रीजन है कंप्रेशन रेशियो। डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो बहुत हाई होता है, 14:1 से लेकर 22:1 तक। इसका मतलब ये हुआ कि पिस्टन और सिलेंडर को बहुत ज़्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब करना पड़ता है। इस हाई प्रेशर को सहने के लिए डीजल इंजन के पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड्स और बाकी पार्ट्स बहुत हैवी बनाए जाते हैं। हैवी पार्ट जल्दी मूव नहीं कर सकते, और यही वजह है कि डीजल इंजन हाई आरपीएम सस्टेन नहीं कर पाता। दूसरा कारण है कंबशन स्पीड। डीजल फ्यूल खुद हैवी होता है और उसका जलना पेट्रोल की तुलना में स्लो होता है, यानी फ्यूल और एयर मिक्सचर को पूरी तरह बर्न होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे आपने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल देखा। जब कंबशन ही स्लो है तो आरपीएम हाई होना मुश्किल होता है। तीसरा कारण है वाल्व टाइमिंग और इनटेक सिस्टम। डीजल इंजन में हवा ज़्यादा खींचनी पड़ती है, इसलिए टर्बो चार्जर का यूज होता है, और टर्बो को स्पूल होने में थोड़ा समय लगता है। इस वजह से भी आरपीएम उतना फ्रीली इंक्रीज नहीं हो पाता जितना पेट्रोल में होता है। और सबसे आखिरी लेकिन इम्पोर्टेंट रीज़न है इंजन की लाइफ और रिलायबिलिटी। अगर डीजल इंजन को पेट्रोल की तरह हाई आरपीएम पर चलाया जाए तो उसका वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैन्युफैक्चरर्स पहले से ही डीजल इंजन को लो आरपीएम पर डिजाइन करते हैं। अब बात करते हैं पेट्रोल इंजन के आरपीएम ज़्यादा क्यों होते हैं। पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कम होता है, 8:1 से लेकर 12:1 तक। लो कंप्रेशन का मतलब है कि इंजन पार्ट्स पर उतना प्रेशर नहीं पड़ता। इस वजह से पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड्स, क्रैंकशाफ्ट वगैरह सब लाइट वेट बनाए जाते हैं। लाइट वेट पार्ट्स का फायदा ये है कि वो आसानी से फास्ट मूव कर पाते हैं, इसलिए पेट्रोल इंजन्स आराम से 6 से 7,000 आरपीएम तक रोटेट करते हैं। दूसरी बड़ी वजह है स्पार्क इग्निशन। पेट्रोल गैसोलीन होता है और स्पार्क प्लग से तुरंत इग्नाइट हो जाता है। कंबशन बहुत फास्ट होता है, और यही फास्ट कंबशन हाई आरपीएम सस्टेन करने में मदद करता है। पेट्रोल इंजन्स में बेस्ट ब्रीदिंग सिस्टम भी होता है, मतलब वाल्व टाइमिंग और पोर्ट डिजाइन ऐसे किए जाते हैं कि हाई आरपीएम पर भी एयर फ्यूल मिक्सचर जल्दी अंदर आए और एग्जॉस्ट जल्दी बाहर निकल जाए। यही रीजन है कि पेट्रोल इंजन्स हाई आरपीएम पर भी स्मूथ चलते हैं। टॉर्क और पावर का कनेक्शन।
यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, डीजल इंजन लो आरपीएम पर भी बहुत ज़्यादा टॉर्क देता है। इस वजह से ट्रक जैसी गाड़ियों में स्टीप चढ़ाई पर भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन पेट्रोल इंजन हाई आरपीएम पर ज़्यादा पावर देता है, इसलिए एक्सेलरेशन, टॉप स्पीड और स्पोर्टी परफॉर्मेंस पेट्रोल से ही पॉसिबल है। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप किसी डीजल एसयूवी को ड्राइव करोगे तो उसका आरपीएम 4000 से 4500 के बीच पीक करता है। वहीं एक पेट्रोल सेडान या स्पोर्ट्स कार 6500 से 7000 आरपीएम तक आसानी से रेव कर जाती है। इसलिए डीजल इंजन्स को हम ज़्यादातर ट्रक, बसेस या एसयूवीज में देखते हैं, जहां लो आरपीएम पर ज़्यादा पुलिंग पावर चाहिए होती है, और पेट्रोल कार्स को स्पोर्टी सेडान्स और मोटरसाइकिल्स में देखते हैं, जहां हाई आरपीएम, स्मूथनेस और स्पीड की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि डीजल इंजन का आरपीएम कम क्यों होता है और पेट्रोल का ज़्यादा क्यों। एक देता है टॉर्क और ड्यूरेबिलिटी, दूसरा देता है स्पीड और परफॉर्मेंस। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी गाड़ी कौन सी है, डीजल या पेट्रोल, और आपको पर्सनली कौन सा इंजन ज़्यादा पसंद है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ सेफ जर्नी।